डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं और बुद्ध का जो धर्म है उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास करने वाले धर्म हैं और बुद्ध का एकमात्र ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में जो कि प्राकृतिक शक्तियों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, मानवीय शक्तियों के उत्खनन में ही विश्वास करता है। इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने जो बात कही है मूलभूत समानता की बात की है, उसमें मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि जो दर्शन है, दर्शन आप उसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं, है ना। कोई मान लीजिए जैसे 5 तत्वों को मानता है, कोई धर्म वो 4 तत्वों को मान रहा है। मेरा जो इशारा था वो ये था कि आचरण में जो पंचशील हैं वो आप पाएंगे कि हर धर्म में मूलभूत समानता है ना। सभी धर्म वाले उन्हीं को ग्रहण करने के लिए बताए गए हैं, उनके जो अनुयायी हैं। अब रही दर्शन की बात, है ना, कि वो प्रकृति को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ना, परमात्मा को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ये सब जो बातें हैं इनका एक आम आदमी के आचरण से कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रह जाता है ना। ये बातें सिर्फ फ़लसफ़े की हैं, किताबी बातें हैं, है ना, और विद्वानों की बातें जो हैं। उस हिसाब से आप पाएंगे कि बुद्ध जो हैं बाकी दर्शनों से बिल्कुल अलग हैं, वहाँ समानता नहीं है ना, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। आप जानते भी हैं एक नास्तिक धर्म है, जो जैन धर्म है वो भी नास्तिक धर्म है। इसलिए वो जो बातें हैं वो सिर्फ किताबी बातें, है ना। आचरण में और समाज से जो चीज़ें प्रासंगिक हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उनमें आप पाएंगे कि समानता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बौद्ध दर्शन पर बातें करूं, तो मैं वैसा सवाल आपका चाहूँगा कि फिर मैं उस पर बात करूं। लेकिन धम्म का जहाँ तक सवाल है वहाँ तक यही है कि बुद्ध का धम्म जो है वो विश्वजनीन है ना, यानी सार्वभौमिक है। ये है डॉक्टर साहब, मेरा ध्येय ये है कि ताकि लोगों को यह पता लगे कि आखिर एक स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए कि बुद्धिज़्म क्यों, ये बड़ा सवाल है। हिंदुइज़्म क्यों, जैनिज़्म क्यों। अगर किसी के पास कोई कारण नहीं है तो वो धर्म की तरफ क्यों बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो नास्तिक धर्म है। आस्तिकता जुड़ी है ईश्वर की अस्तित्व से, है ना। जब आप मानते हैं कि ईश्वर है ना, ईश्वर नाम का कोई सत्ता है या शक्ति है, जिस रूप में आप चाहें, एनर्जी के रूप में डिफ़ाइन करें या पुरुष के रूप में डिफ़ाइन करें, कि कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो कि पूरी सृष्टि की को रचना करती है, उसे चलाती है ना, इस ढंग से, तब वो आस्तिकता से जुड़ जाती है ना। और जहाँ आप ये मानते हैं कि ये चीज़ें स्वतः हो रही हैं, प्राकृतिक, जैसे कि अब बिग बैंग थ्योरी है, इस तरह की तमाम जो साइंटिफिक सोच है, उनमें जो चीज़ें स्वतः हो रही हैं और आपको किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, तो ये नास्तिकता है ना। और इस रूप में, इस दृष्टि से जो बौद्ध है, जो बुद्ध का विचार है, वो नास्तिकता की तरफ प्रेरित करता है और महावीर भी उसमें शामिल हैं। जबकि बुद्ध मत से ठीक उलट ये हिंदू धर्म है या हमारा सिख धर्म ही कह लीजिए, वो ईश्वरीय शक्ति को गुरु के रूप में देखता है। वहाँ थोड़ा सा भेद है, लेकिन लगभग वो भी आस्तिक की श्रेणी में ही रखा जाएगा, है ना। जैसा कि एक इंटीजर लाइन होती है डॉक्टर साहब, उसमें नेगेटिव होते हैं, फिर जीरो आते हैं, जीरो आता है और जीरो के बाद जो है फिर पॉजिटिव्स आते हैं। अगर इसी तरह से मैं मानूं कि कुछ लोग जब किसी में विश्वास नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव्स हैं। मेरा ये मानना है कि नेगेटिव्स जो है किसी काम के नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ होना चाहिए, कहीं चलना चाहिए। अगर सभी बातों से इनकार कर दिया, सभी मान्यताओं से इनकार कर दिया, तो उसके पास नैतिकता को अपने जीवन में धारण करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो सब कुछ नकार चुके हैं, जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया है, ठीक है, ईश्वर को नकार दिया आपने, उसमें आपने जांच की कि ईश्वर नहीं है, आपको पता लगा कि आपको नहीं मिला तो आपने नकार दिया, एक तर्कवादी सोच है। लेकिन उसके बाद क्या, बुद्ध ने जो है उसके बाद जो है अपना सिद्धांत दिया है लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनके जीवन में मंगल करने के लिए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग हैं वे नास्तिक हैं,
क्योंकि बुद्ध अपना एक सिद्धांत देते हैं और बुद्ध मनुष्य को उसके जीवन का एक उद्देश्य भी प्रदान करते हैं ताकि वह निब्बान प्राप्त करके उस परम सुख को प्राप्त कर ले और जन्म मरण के जो चक्र है उससे छुटकारा पा सके। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि बुद्ध का धर्म या जैन धर्म जो है वो नास्तिकता की बात नहीं करता, बल्कि नास्तिकता से हटकर, यानी कि जो प्राकृतिक शक्ति है उससे हटकर जो है वह मनुष्य की खोज में या मनुष्य की शक्तियों की खोज में लगा धर्म है जी। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। मुझे जितना ज्ञान संभव हुआ है ना, अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने पूरे बौद्ध साहित्य को पढ़ा, वैसा तो नहीं है। मैंने केंद्रित किया अपना सारा ध्यान जातक कथाओं पर। जो कुछ बातें मैं दर्शन की आपको बता पा रहा हूँ वो सिर्फ अपरोक्ष माध्यम से, यानी डायरेक्ट मैंने दिग्ग निकाय या मध्यम निकाय को नहीं पढ़ा है, दर्शन में विशेष में गहराई पर नहीं जा पाया। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ निकलती है, कई बार वो उसमें भी आता है कि बुद्ध दो तरह के जवाब देते थे, है ना। आनंद ने भी एक बार पूछा भी कि अभी एक जो व्यक्ति आया था, इससे आपने कहा कि हाँ ईश्वर, उसने कहा कि है तो आपने कह दिया है, उसने कहा नहीं है तो आपने कह दिया नहीं है, तो ये क्या बात हुई, है ना। तो इसका उन्होंने समझाया कि जो पूछने वाला है कुछ उसका माइंडसेट है, कुछ उसका माइंड फ्रेम बना हुआ है ना। अब अगर इसे मैं निगेट करता हूँ जो उसके सेट ऑफ माइंड में है उसको, तो मुझे एक पूरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, है ना, जो कि उसके लिए भी कठिन रास्ता होगा और मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सेट हो चुकी हैं दिमाग में। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को कहा अनुत्तरित प्रश्न, कि इसका उत्तर नहीं संभव है ना, ये मौन ही इसका सबसे अच्छा उत्तर है ना। तो मैं भी आपके प्रश्न के उत्तर में मौन लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं होगा इन बातों पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना, न तो मैं पंडित हूँ बौद्ध धर्म का, है ना। लेकिन हाँ, व्यावहारिक ज्ञान के रूप में मैं ये कहता हूँ कि इन सब का कोई लेना देना मनुष्य की दिनचर्या से, मनुष्य के जीवन यापन से, है ना, मनुष्य की समृद्धि से, मनुष्य के सुख से कुछ भी नहीं है। और जो असली है, जो तत्व है, तत्व की बात यही है कि आप पंचशीलों पर दृढ़ रहें और जो सम्यक का रास्ता है उस पर चलें, तो हर जगह व्यवस्था बनी रहेगी, आपका जीवन भी व्यवस्थित, समाज भी व्यवस्थित, परिवार भी व्यवस्थित, देश भी व्यवस्थित और सुख का राज्य, है ना। अब उसको आप कहेंगे कि राम राज्य, है ना, तो आप जैसे चाहिए आप कह लीजिए, लेकिन आपका राम राज्य जो है संभव है बुद्ध के द्वारा। डॉक्टर साहब, बुद्ध के धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को मुक्त करना, उसे स्वतंत्र करना जी। तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि मेरा पहले प्रश्न था आपसे कि आपने पगड़ी पहनी हुई है जो सिख धर्म का प्रतीक है, और मैंने उस पर कहा भी था कि आप जो है सवार होते हुए दिखाई देते हैं। ये एक और धारणा से जुड़ी हुई बात है कि व्यक्ति मुक्त नहीं है, व्यक्ति अभी भी बंधन में है, व्यक्ति अभी भी कुछ परंपराओं के, कुछ रीति रिवाजों के, कुछ धार्मिक क्रियाकलापों के बंधन में है। तो आप अपने आप को इस मामले में कितना मुक्त मानते हैं बुद्ध के संपर्क में आने के बाद? तो मुक्ति का द्वार देखा है ना, मुक्ति का द्वार देखा है और एड्रेस मिला है ना। तो ये है कि अब आपको प्रवेश करना है ना, और उसको समझना है, क्योंकि बंधन जो है जैसा कि उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। और वो हो सकता है कि आप इतने वर्षों में कर पाएँ न कर पाएँ, है ना, लेकिन यह है कि आपने आरंभ तो किया, है ना, पहला कदम तो आपने उठाया। और बुद्ध भी यही कहते हैं कि पहला कदम तो रखो, फिर उसके बाद जो है मैं वो आगे का रास्ता बताऊंगा। तो एक बार की साधना हो चुकी है मेरी विपश्यना की, और दूसरे के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार हूँ। अब वो देखें कब उनकी कृपा होती है और उस हिसाब से फिर आगे का रास्ता तय होगा। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति को बताया जाता है मार्ग में कि आगे मार्ग जो है ख़राब है और जाना जो है ख़तरनाक है, और वह उस बात को समझकर, तर्क के दृष्टिकोण समझकर उस मार्ग पे न जाकर बताए हुए मार्ग पर जाता है, जिससे कि उसका कल्याण होता है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति जो है मनुष्य अंधकार में है, उसको लगातार जो है एक सुगम मार्ग बताया जाता है, उसे कल्याण का मार्ग बताया जाता है, लेकिन फिर भी वह उसको अपनाने में जो है कहीं हिचकता है, या उसको अपना पाने में या उसको चल पाने में अपने आप को कहीं ना कहीं असमर्थ पाता है।
तो बुद्ध का भी मार्ग कुछ इसी तरह से है। जब बुद्ध अपना अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश जो है प्रथम 5 परिवारों को देते हैं, तब वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है इस संसार में कारागार में है, बहुत बड़े अंधकार में है, और उसको प्रकाश नाम की वस्तु इस संसार में है भी, उसको इस बात तक का ज्ञान नहीं है, और यही उसके दुख का कारण भी है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसे बंधनों से बंधे हुए हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए ना, बंधन तो मनुष्य जन्म जो है ये बंधन है ना, और बल्कि इस पृथ्वी पर जो आता है, इसीलिए बुद्ध का पहला जो सत्य है, आर्य सत्य, दुख है। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप सचमुच में चिंतित हैं, है ना। दुख है ये जब आप महसूस करने लगेंगे तब आप उससे छुटकारा, उस बंधन से दूर होने की बात करेंगे, सोचेंगे कैसे दुख है, फिर आप मार्ग ढूंढेंगे। तो आपने बताया जो हिचकिचाहट, जो लोगों में हिचकिचाहट है, उसका मूल कारण वही है, क्योंकि बंधन है, राग और द्वेष के बंधन शुरू से हैं, है ना। और उसके बाद तो वो बंधन दृढ़ ही होते जाते हैं ना, आगे तो जमते जाते हैं। अब उनसे जब मैल जमती जाती है तो उससे छुटकारा जो पाना है, जो मुक्त होना मतलब उन्हीं आसवों से छुटकारा पाना है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन नानक ने कही है कि परिये हाथ पैर तंदे, पानी तोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए, है ना। बिल्कुल आम आदमी को समझाने के लिए कि जब हम मलमूत्र हो जाता है उसको साबुन से धो लेते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं वो उसको परिष्कार कर लेते हैं, उसी तरह से जो हमारा मत है, परिये मत पापा के संग, वो तो पे नाम है के रंग, है ना। तो वो जो है, वो कहते हैं कि जब इसी तरह मति जो है, आपकी जो चित्त है जो कलुषित हो जाता है, मैल जम जाती है, कितनी पुरानी मैल है, चलती जा रही वो जमती जा रही, उसको धोना है। अब धोना ही मुक्त होना है। अब उसको धोने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये आप पर डिपेंडेंट है। डिटर्जेंट में डालते हैं कि एसिड डाल देते हैं उस पर जी, है ना। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो बुद्ध जो है वो आपको सहज मार्ग बता रहे हैं, कि सम्यक वाला मार्ग बताते हैं, ताकि वो मैल धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन समझनी तो पहले आपको पड़ेगी कि ये मैल है ना। फिर आप धीरे धीरे उससे मुक्त होते चलेंगे। तो यही शायद प्रकाश, जिस बात की आपने कही कि प्रकाश जो लाइट है यहाँ पर, ये लाइट है। और इसलिए फिर वो बुद्ध कहते हैं कि यही पसीको, आओ देखो, है ना। तो जब तुम ये देखने लग जाओगे तो तुम्हारा बंधन मुक्ति आरंभ हो जाएगी। पहले देखना है ना। तो कायानुपस्सी और ये सब जो फिर थ्योरम्स दिए हुए हैं, वो तरीके फिर उन्होंने बताए हैं, लेकिन वो देखना तो आपको शुरू करना पड़ेगा। कई रूपों में आत्मदर्शन, है ना, कई धर्मों ने बताए हैं। अब ये तो वही मैंने बताने कि बहुत सारे डिटर्जेंट्स अवेलेबल हैं, आप देखिए कौन सा आपको सूट करता है, सब में कौन सा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह कोशिश कीजिए उन मैलों को छुड़ाने की, है ना। इसलिए मैंने कहा कि अब वहाँ पर न तो ईश्वर को आप माने तो कोई फ़ायदा होता है ना, न आप आत्मा को माने तो फ़ायदा होता है। भाई ये तो डिटर्जेंट आपको यूज़ करना है, देखिए कौन सा करेंगे आप जी। उसमें आपको अनुमति अपने हृदय से लेनी है। तो जो इस तरह से मेरे ख्याल से समझ, वैसे हमने जो है उसके लिए सम्यक वॉशिंग पाउडर बनाया है और उसके लिए उसका जो प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं हम लोग। तो जो प्रबंधन वाली बात है, देखिए प्रबंधन में बहुत सरलता से वो चीज़ें बुद्ध दे रहे हैं कहानियों के माध्यम से। जी। अंदर विहार में भिक्षु हैं, है ना, उनके मल भी जम रहे हैं, उनको भी बताना है। और वही कहानी ठीक मैंने देखा है कि बाहर और अंदर में फ़र्क क्या है, जो विहार के अंदर हैं और जो विहार के बाहर हैं, उनमें फ़र्क क्या है। सारे जो दुख क्लेश हैं वो तो बराबर ही हैं, है ना। जो आसक्तियां हैं वो बराबर हैं, है ना, समान है। इसलिए जो अंदर वाली कहानी है वो बाहर वाली भी एप्लीकेबल है ना। इसलिए जो अंदर प्रवर्ज्य लिया हुआ है या बाहर जो उपासक है, गृहस्थ है, दोनों के लिए समान रूप से अवेलेबल है। इसलिए वो कहते हैं सम्यक, अति नहीं करनी है। आप विहार के अंदर हैं, आपके लिए एक नियम बना हुआ है ना, उसका पालन आपको करना है। आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ परिवार का पालन कर रहे हैं, भार्या के साथ हैं, है ना, तो उसमें कुछ आसक्तियां हैं। आसक्तियां एक लिमिट में रखिए,
है ना, ये उनका संदेश है। आसक्तियाँ आप लिमिट में रखिए, अति मत कर दीजिए, तब तो आपका जीवन निर्वाह ठीक होता रहेगा। अब आप चाहें नहीं हमको प्रॉफिट ही कमाना है, आपको एक घर से काम चलता नहीं, आप कहें नहीं हमको तो अब 108 मंजिला चाहिए, तो फिर वहाँ आपकी आसक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, है ना। और रैट रेस जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो आपको रैट रेस में ढकेल देता है ना। और जब आपको बुद्ध की प्रबंधन का ज्ञान हो जाता है, सम्यक का, तब आप जानते हैं कि वो कितना क्लेशकारी, कितना दुखप्रद होने वाला है। आप पहले सावधान हो जाते हैं, आपको नहीं चाहिए वो सब, ये वहाँ पर हेल्प करता है। तो डॉक्टर साहब, अब तक जो आपसे चर्चा हुई है उसमें हमें ऐसा लगा है कि आपकी इच्छा है कि बुद्ध का धम्म का जो है पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार हो। क्या हम सही समझ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही समझा है। और मैं तो यही बात कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में भी जा कर के कि कम से कम करिकुलम में इसको शामिल कर लीजिए। महाराष्ट्र में बच्चों को आनापान सिखाया जाता है ना। शुरू से ऐसी बात बच्चों में है तो वो अपने जीवन में आसव कम इकट्ठा करेंगे, है ना। जाहिर है अब अंधकार से वो बाहर निकल आए हैं। यही चीज़ भारतवर्ष में होनी चाहिए, हर जगह पता होना चाहिए। पहली बात तो अवेयरनेस की है, तो जागरूकता आए, है ना। और आप इस ढंग से, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊँ, है ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप प्रबंधन तो सीखिए, है ना। बुद्ध की प्रबंधन है उसको जान लीजिए। तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो भी आपका जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है ना, जो निर्णय लेते हैं, मैनेजर हैं तो निर्णय उनको लेने हैं, तो उनको बुद्ध की प्रबंधन के आधार पर लें कि वो अति का पालन न करें, सम्यक का पालन करें। तो उससे क्या होगा कि आपके जो मनमुटाव हैं, जो एम्प्लॉयर रिलेशन ख़राब होते हैं, वो सब नहीं होंगे। एक तारतम्यता बनी रहेगी, एक, है ना, एक शांति स्थिति रहेगी। और शांति होगी तो प्रगति होगी जी। मजदूर भी प्रगति करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रगति करेगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? जहाँ सम्यक का निर्वाह नहीं होता है ना, वहाँ फिर बहुत सारी हड़तालें और वगैरह वगैरह। ये तो मैं चूँकि कारखानों में रहा हूँ इसलिए बता सकता हूँ आपको कि कैसे चीज़ें गलत होती हैं। बड़ी अच्छी जातक कथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि देखिए आपके कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए, संप्रेषण कौशल ऐसा होना चाहिए आपको। तो वहाँ मुझे लगता है कि भाई ये तो पूरी मैनेजमेंट की बात बताई जा रही है ना। और ये अगर हम लोग बताएं अपने कॉलेजेस में तो क्या बुरा है जी, है ना। आप उधर के उठा के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, है ना, केस स्टडीज़ दे रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ की भी उदाहरण कथा बता दें, है ना। तो कम से कम एक पेपर ही रख लें कम से कम जी। बिल्कुल, आप पूरा 1000 का नहीं तो कम से कम 100 नंबर का पेपर ही रखें, तो देखें फिर धीरे धीरे विकास होगा, है ना। अभी तो लोग मुझसे मांगते हैं अंग्रेज़ी में दीजिए, मेरे पास सारा हिंदी में मटेरियल है। फिर मैं कहता हूँ चलो 547 कहानियाँ हैं, लगभग 400 मैंने कर ली हैं, है ना, पुनर्लेखन उनका कर लिया है। और बाकी कुछ बचे तो साल भर अगर मैं लगा रहूँ तो हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी में शुरू कर दूंगा फिर, है ना। इस ढंग से ये अब भगवान बुद्ध की जब कृपा होगी तो ये सारा काम साथ साथ हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी तो दिल यही करता है कि आपके माध्यम से मैं लोगों को बताऊं कि आइए हमारी संस्था के साथ जुड़ जाइए, है ना। चाहे आपकी संस्था से जुड़ जाए तो हम तो मिल के काम कर रहे हैं, है ना। और वो बुद्ध की प्रबंधन की जो विचारधारा है उसको हम लोग चाहे पर्सनल लेवल पर ही एक सर्टिफिकेट कोर्स की तरह शुरू करें, लोगों को बताएं, है ना। फिर धीरे धीरे हो सकता है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। भारत सरकार भी उसको मानेगी कि हाँ नहीं ठीक है, इसका अध्यापन होना चाहिए, है ना। इस ढंग से बात बन जाएगी धीरे धीरे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक